दोनों सिचुएशंस में आपको कोई फर्क दिखा? थिएटर का मजा उसके एक्सपीरियंस में ही है जो आपको घर बैठे बैठे नहीं मिल सकता। और इन्हीं थिएटर्स में से एक है पीवीआर आईनॉक्स, जो पीवीआर पिक्चर्स और आईनॉक्स के रिसेंट मर्जर से मिलकर बना है। This merger was followed by a lot of speculation, especially because subscription for OTT platforms like Netflix and Prime witnessed a meteoric rise during COVID. और दूसरी तरफ कोविड के जाते ही हमने थिएटर्स में मूवी देखना फिर से शुरू कर दिया। However, people like you and I were caught in the middle because Jio Cinema made a grand entry into OTT during the IPL season. दोनों मीडियम्स को कंपेयर करने से पहले हम उनके डिफरेंसेस जान लेते हैं। According to a LinkedIn article, there are 5 key differences: accessibility, convenience, cost, experience and release schedule. Now let's talk about accessibility. OTT platforms कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं और थिएटर्स को फिजिकली विजिट किया जाता है। Convenience, अनलाइक थिएटर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स को कोई शेड्यूल फॉलो करना नहीं पड़ता। थर्ड इज कॉस्ट। OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक फिक्स सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी फेवरेट मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज मोर पॉकेट फ्रेंडली देन गोइंग टू अ थिएटर इफ यू ऐड कॉस्ट लाइक ट्रैवल एंड फूड। लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि थिएटर्स फिर भी इनएक्सपेंसिव होते हैं दूसरे एंटरटेनमेंट सोर्सेस से, जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क्स। नाउ फोर्थ इज एक्सपीरियंस। देखिए, थिएटर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है, जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। नाउ लास्ट इज रिलीज शेड्यूल। देखिए, थिएटर्स में मूवीज पहले रिलीज होती हैं और ओटीटी पर उसके बाद आती हैं। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि पीवीआर, आईनॉक्स या फिर ओटीटी में से किसके सबसे ज्यादा वर्क करने की चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, ऐसी सिमिलर सिचुएशन 2003 में भी क्रिएट हुई थी जब एप्पल ने आईट्यून्स लॉन्च किया था। तब जमाना सीडीज और डीवीडीज का था, लेकिन आईट्यून्स के आने से म्यूजिक डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। लेकिन डिजिटली रिकॉर्डेड म्यूजिक का रेवेन्यू अगले 10 साल तक फिर भी गिरता ही रहा और 2020 में 2004 के लेवल्स को क्रॉस कर पाया, यानी टोटल 18 साल का कैगर सिर्फ 2% था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के रेवेन्यू में कोई ड्रॉप नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर कोविड ईयर्स। इनफैक्ट इसका 18 ईयर कैगर 6 to 7% रहा, यानी रिकॉर्डेड म्यूजिक से 3x। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद मूवी इंडस्ट्री नाउ। सो नाउ लेट्स एनालाइज हाउ पीवीआर आईनॉक्स विल डू। Now let's take a quick look at the position of PVR INOX in the market. PVR INOX is now a mammoth with 1650 screens across 110 cities in India. यानी अब ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन बन चुका है और इंडिया में इसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। सेकेंडली, ये मल्टीप्लेक्स जाइंट 180 to 200 स्क्रीन्स ओपन करने का टारगेट रख चुका है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इसका साउथ इंडिया में देखा जाएगा बिकॉज ऑफ अंडर पेनिट्रेशन। एंड एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट करा है कि ये न्यू एडिशन ऑफ स्क्रीन्स के लिए पीवीआर आईनॉक्स 800 to 850 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। अब पीवीआर आईनॉक्स के कुछ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं। अगर आप पीवीआर आईनॉक्स में मूवी देखने गए हो तो आपको पता ही होगा कि वो प्रीमियम और नॉन प्रीमियम ऑप्शंस दोनों ऑफर करता है, जिसमें मेजॉरिटी नॉन प्रीमियम सेगमेंट है, यानी कि हमें कॉस्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या पीवीआर आईनॉक्स और क्राउड को पुल कर पाएगा? इस आंसर के लिए हमें थोड़े और डेटा पॉइंट्स को देखना होगा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे लोगों का फुटफॉल मूवी थिएटर्स में और बढ़ेगा। हालांकि कुछ हिंदी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अब जो फिल्म्स आ रही हैं वो अच्छा कर रही हैं और आने वाली फिल्म से भी यही एक्सपेक्टेशंस है। Similarly, even the non-Hindi segment is doing extremely well. In fact, FY23 के Q4 में हॉलीवुड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन GBOC में पीवीआर आईनॉक्स ने 60% कंट्रीब्यूट किया है। ये नंबर Q3 में सिर्फ 25% था। और आपने ओपनहाइमर और बार्बी जैसी मूवीज का क्रेज तो देख ही लिया होगा। इंग्लिश मूवीज के साउंड और विजुअल्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आप और हम दोनों प्रीमियम स्क्रीन को प्रेफर करते हैं। ऐसे में चांसेस हैं कि पीवीआर आईनॉक्स के प्रीमियम स्क्रीन से भी उसका मार्जिन बढ़ेगा। सेकेंडली, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 तक थिएटर्स की ऑक्यूपेंसी भी स्टडीली ग्रो करेगी। थर्डली, ऑक्यूपेंसी बढ़ने से एवरेज टिकट प्राइस और स्पेंडिंग पर हेड दोनों स्टडीली ग्रो करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये ट्रेंड एटलीस्ट FY26 तक कंटिन्यू करेगा। लेकिन क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पीवीआर आईनॉक्स की ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। Q1 FY24 में पीवीआर आईनॉक्स की परफॉर्मेंस काफी म्यूटेड रही ड्यू टू कंटेंट वॉलेटिलिटी। देखिए, मूवी थिएटर्स की इनकम तभी होगी जब बॉक्स ऑफिस रेगुलरली हाई क्वालिटी एंड एंगेजिंग मूवीज प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब पीवीआर आईनॉक्स की ग्रोथ बॉक्स ऑफिस के अच्छे मूवी प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। Whereas the growth of OTT platforms depend upon how better the algorithm suggests content to its viewers. आप खुद ही सोचिए, अगर आपको मुगले आजम जैसी मूवीज पसंद है लेकिन आपकी फीड पर इंटरस्टेलर या टेनेट जैसी मूवीज आए तो क्या आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे?
यू गॉट द आंसर। सेकेंडली, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का मेजर बेनिफिट है एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आप उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और इसी फैक्टर को कंपीट करने के लिए पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने अपने रीजन्स में मार्केट को टैप करा, जिससे उनका मार्केट शेयर और इंक्रीज हो गया। मैनेजमेंट ने इस बात पर कहा है कि आने वाले 12 to 24 मंथ्स के अंदर पीवीआर आइनॉक्स का मर्जर 225 करोड़ की अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करेगा, यानी 15 से 17% की एबिटा ग्रोथ। उन्होंने यह भी कहा है कि हाई क्वालिटी सर्विस से एसपीएच टू एटीपी का रेशियो भी इंक्रीज होगा, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। साथ ही साथ प्रीमियम स्क्रीन्स को 12% से बढ़ाकर 18 to 20% करने तक का टारगेट है, जिससे एसपीएच टू एटीपी रेशियो और फर्दर बूस्ट होगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, आप क्या प्रेफर करेंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या सिनेमा एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही टॉपिक्स को और सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाएं, तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ICICI Direct. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.